तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना? बिल्कुल मस्त से। जल्दी जल्दी से कमेंट आने लगे हैं। वाह! क्लास 11 की पूरी क्लास कब होगी? हो ही तो रही है, धीरे धीरे हो रही है अब। ठीक है, चलिए। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 था, सजीव जगत। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आप लोगों में से एक चैप्टर और हो सकता है जिसका नाम है जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। ठीक है, उस बायोडायवर्सिटी को भी हम इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है जीव जगत में विविधता। ठीक है, तो उस चैप्टर को भी यहाँ पर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है और ये पार्ट 2 है। यदि इनमें से कोई नए बच्चे हैं तो वो पार्ट 1 को जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक साइंस बैच के बारे में बता दें। ठीक है, 11th और 12th का जो साइंस बैच है, ठीक है, उस पे आप जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दिल से। अरे वाह! चलिए, वहां पे आपको ये जो फुल कोर्स है साइंस बैच का, यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीडियोस क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, नोट्स और स्टडी मटेरियल। इसके बाद आपका वीकली टेस्ट सीरीज भी होगा और बहुत ही कम कॉस्ट है इस बैच की। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, इस बैच को परचेज करते समय या फिर कुछ भी एरर आता है, कोई भी इश्यूज आता है, तो आप यहाँ पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलें फिर। आगे हम लोग चलते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था सजीवों के लक्षण। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं, कल के वीडियो में हमने देखा था। बताइए। अरे सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है, राहुल बोल रहा है प्रणाम प्रणाम। राहुल कैसे हो? चलिए, ठीक है। तो सजीवों के लक्षण की जब बात करें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, लिविंग्स के जो लक्षण होते हैं, आखिरकार कौन कौन से लक्षण होते हैं, कल की क्लास में हमने वृद्धि को देखा, ग्रोथ को देखा और रिप्रोडक्शन यानी कि जनन को देखा। ठीक है, आज हम लोग उपापचय, मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस को देखेंगे। ठीक है, कल जब हम जनन पढ़े थे तो वहां पर मैं एक टॉपिक भूल गया था, भूल नहीं गया था, टाइम की कमी होने की वजह से। ठीक है, जब कल हम अपन लोग जनन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन दो प्रकार से होता है। ठीक है, कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से मेनली। ठीक है, फर्स्ट जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। एंड सेकेंड इज अलैंगिक जनन। ठीक है, सेकेंड क्या है? वो है आपका अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन को अपन लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास 10th में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और अलैंगिक जनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो, अलैंगिक जनन में हमें, सॉरी, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक चीज देखने को मिलता है कि इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नर व मादा अलग अलग होते हैं। कुंदन, निधि, ठीक है, प्रकाश, खुशी, मनीष,
हाँ बिल्कुल। तो इसमें होता क्या है कि इसमें नर और मादा आपके क्या होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि दो विपरीत जनक होते हैं इसमें, क्या होते हैं, दो विपरीत जनक, ठीक है, विपरीत होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को ध्यान में रख के, ठीक है। विपरीत जनक यानी कि एक नर है और एक क्या है, मादा है, ठीक है। तो इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरी बात, जब विपरीत जनक है तो नर से क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, ठीक है, मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट यानी कि स्पर्म बनेगा। एंड फीमेल से क्या बनेगा, फीमेल से बनेगा फीमेल गैमीट, ओवम बनेगा, ठीक है। इनके बीच में यहीं पर क्या होता है, यहीं पर याद रखिएगा, यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, निषेचन की, प्यारे बच्चे, ठीक है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हेलो, हेलो राहुल, कल का पीडीएफ नहीं मिला है, कल का पीडीएफ नहीं मिला, ठीक है, हम बोल देंगे, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज पर कंसंट्रेट करिए। तो क्या मैंने बताया कि अलैंगिक जनन में दो विपरीत जनक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लैंगिक सॉरी अलैंगिक जनन जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, कितने की, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सबसे खास बात होती है कि इसमें निषेचन नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, निषेचन, जिसको अपन लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इसमें निषेचन की क्रिया होती ही नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें युग्मक तो बनते हैं, ठीक है, युग्मक बनते हैं, नो डाउट, लेकिन निषेचन नहीं होता है, ठीक है। इसमें निषेचन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें युग्मक भी बनते हैं, युग्मक बनते हैं और उन युग्मक का निषेचन भी होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, युग्मक भी बनते हैं और निषेचन भी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एक बच्चा लिख रहा है वाओ, इतना अच्छा तो मैंने पहली बार पढ़ा, हाँ? सुमित, सुमित औरंगाबाद, बिल्कुल है ना। चलो, ठीक है, यहाँ पे यहाँ वाली बात करते हैं ना, हम लोग वहां का भी देख लेंगे। चलिए, जो अलैंगिक जनन है, जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो संतान होती है वो अपने जनक के एकदम समान होती है, ठीक है। जनक के समान के मतलब एकदम हूबहू, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सुमित। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो अलैंगिक जनन होता है यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर जनक के समान संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। जो संतान होती है, ठीक है, संतान जनक के समान होती है, ठीक है, जनक के समान, इसीलिए इसको पता है क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्लोन, ठीक है। क्लोन मतलब हूबहू जनक के जैसा होता है, ठीक है, हूबहू किसके जैसा, हूबहू जनक के जैसा, ठीक है। चलिए, फिर मैथ का क्लास स्टार्ट नहीं होगा, नहीं, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा। चलिए, आगे देखें। अब जैसे अलैंगिक जनन हम देखते हैं, ठीक है, सॉरी, लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन यदि हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अपन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, ठीक है। चलिए, आगे चलें, बताइए। चलिए, निधि, अमित, खुशी, सब समझ में आया, अरे वाह, क्या बात है। अ,
हाँ सुमित, बिल्कुल। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें दो जीव भाग लेकर के एक नया जीव का निर्माण करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। लैंगिक जनन में क्या होता है, एक जो बहुकोशिकीय जीव होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे, बहुकोशिकीय जीव, जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव सबसे पहले क्या करता है, बहुकोशिकीय जीव सबसे पहले प्यारे बच्चे वृद्धि करता है, और ये वृद्धि करके क्या बनाता है, वृद्धि करके प्यारे बच्चे बनाता है, वृद्धि करके फिर ये जनन करता है, यानी कि अपने समान संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, कैसा है, तो ये है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ रहे हैं ना भैया, एक एक पॉइंट जा रहा है ना दिमाग के अंदर। इसके बाद ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या किया प्यारे बच्चों, ये किया ग्रोथ, ग्रोथ करके क्या किया, ग्रोथ करके ये रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन किया। ठीक है, ये देखिए, समझ रहे हैं इस चीज को, बताइए। जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए सर, काऊ में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, जिस भी जीव जाति में तुमको नर और मादा अलग अलग देखने को मिले, क्या देखने को मिले, मेल एंड फीमेल तुमको अलग अलग देखने को मिले, तुम आंखें बंद करके एक बात बोल देना कि इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है। कौन सा, सुन लिए ना, अलैंगिक नहीं लैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, लैंगिक, क्योंकि उसमें क्या होता है, पिछली देखो, पिछले मैंने बताया, इसमें दो विपरीत जनक, पहला नर, दूसरा मादा। ठीक है, पहला आपका किसकी आवश्यकता होती है, नर यानी कि फीमेल के। ठीक है, और दूसरा मेल का। तो आपने काऊ का पूछा, तो काऊ कैसी है, काऊ फीमेल है, तो उसको एक मेल मिलेगा, मेल क्या, मेल के साथ क्या होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की क्रिया होगी, जिससे एक नया जीव बनेगा। ठीक है ना, बताइए। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एल्गी होते हैं, क्या होते हैं, एल्गी। ठीक है, जो एल्गी होते हैं उसमें बीजाणु बनता है, क्या बनता है, बीजाणु फॉर्म होता है। ठीक है, बीजाणु जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्पोर। ठीक है, एल्गी जो होते हैं उसमें क्या बनता है, तो एल्गी में बनता है बीजाणु। ठीक है, पीडीएफ के लिए माफी चाहेंगे आप सभी लोगों से, पीडीएफ शायद यहाँ पर कुछ है ना, वो नहीं भेज पाए हैं, हम आज उनसे बोल देंगे, वो भेज देंगे आपको। ठीक है, पहले जो पढ़ा रहे हैं आज वहां पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं ना बच्चे। चलिए, मिल जाएगा पीडीएफ आपको। राहुल बोला सर हमको टाइम टेबल नहीं पता है, बता दीजिए। पहला वीडियो जो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का है ना, आप उसको देख लीजिए, उसके लास्ट में मैंने बता रखा है सारी चीज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो हाइड्रा और ईस्ट होता है, क्या होता है, हाइड्रा आप लोगों ने नाम सुना है ना, हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुल बनते हैं, मुकुल मतलब समझ रहे हो, बड। ठीक है, तो यहाँ पर बर्डिंग की प्रोसेस होती है, बर्ड मतलब जैसे ये आपका हाइड्रा है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हाइड्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर छोटा सा, ये देखो यहाँ से एक छोटा सा सॉइलिंग स्ट्रक्चर बना बाहर की तरफ। ठीक है, ईस्ट में भी ऐसे ही होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इससे जुड़ा हुआ है, ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कुल, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मुकुल बोलते हैं इसको। ठीक है, बर्ड बोलते हैं। ठीक है, और यही बर्ड क्या करता है, यही बर्ड जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है, एक नया शरीर बना लेता है। ठीक है, आपके आसपास कहीं पर हाइड्रा होगा ना, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा बर्ड निकलेगा, वो बर्ड गिर जाएगा, आगे पहुंचेगा, फिर उस बर्ड से एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं, दिस इज अ बडिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग प्रोसेस, यानी कि मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया हो रही है। ठीक है, ये समझ गए? बताइए। इसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होता है प्लेनेरिया। क्या होता है? प्लेनेरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्लेनेरिया होता है, क्या होता है? जो प्लेनेरिया होता है, उस प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया भी आपका असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन करता है। बिल्कुल, यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ, हाइड्रा और अमीबा, गुड़िया कुमारी, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। ठीक है, जो प्लेनेरिया होता है, इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। किसमें प्यारे बच्चे? पुनरुद्ध भवन की, जिसको बोलते हैं जनरेशन की पावर पाई जाती है। रिजनरेशन मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे सबसे ज्यादा रिजनरेशन की पावर हमारे बॉडी में किस ऑर्गन पर पाई जाती है, तो वो है आपका लीवर। ठीक है, अगर आप लीवर को कट करके, जैसे है आपका लीवर, ठीक है, ये आपका लीवर है, ठीक है, यकृत है। इस लीवर को यदि आपने यहां से इतना कट कर लिया, क्या कर लिया? इतना कट कर लिया। ठीक है, तो मैंने इसको कट कर दिया, ये देखो क्या होगा। कुछ दिन के बाद, क्योंकि इस लीवर में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, कुछ दिन के बाद ये लीवर पुनः बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे लीवर ट्रांसप्लांट होता है, तो उसमें किया क्या जाता है कि लीवर का छोटा सा टुकड़ा कट करके नए लीवर पर सेट कर दिया जाता है। फिर वो जो नया लीवर जाता है वहां पर, वो नया लीवर अपने आप को बड़ा करता है और एक नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉसेस होते हैं, ठीक है, मॉस और जो आपका फिलामेंटस एल्गी होते हैं, फिलामेंटस एल्गी, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं तंतुमय। ठीक है, फिलामेंट का मतलब होता है तंतुमय। ठीक है, जो फिलामेंट एल्गी और फंजाई होते हैं, तंतुमय, तंतुमय एल्गी और फंजाई, तंतुमय कवक और शैवाल, हिंदी से लिख देते हैं। ठीक है, है ना जी? तो कवक और शैवाल, तो जो मांस और तंतुमय कवक और शैवाल होते हैं, ये भी आपका असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टारगेट बोर्ड दिव्या कुमारी करिए, नोट्स लिखने के लिए टाइम दिया करिए। ओके, ओके, ओके। मिस्टेक हो गई हमसे, गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो मॉसेस होते हैं, फिलामेंटस एल्गी और आपके जो फंजाई होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो होती है विखंडन। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विखंडन की क्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रगमेंटेशन। फ्रगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। फ्रगमेंटेशन पता क्या होता है? फ्रगमेंटेशन मतलब, जैसे फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब होता है तंतु। ठीक है, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है? पिन है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको एल्गी देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग आगे बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, कारा, ठीक है, स्पाइरुलिना, इसमें से कुछ एल्गीज होती हैं जो फिलामेंटस होती हैं, फिलामेंटस लाइक ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, बल्ब वाला फिलामेंट और कहीं का फिलामेंट मत समझ लेना। ठीक है, तो जब ये फिलामेंटस एल्गी होती है तो इसमें विखंडन की प्रोसेस, तो सपोज दैट ये एल्गी टहल रही थी कहीं पे, ठीक है, अब टहल रही थी, इसकी किसी से लड़ाई हो गई, उसने इसको यहाँ से मार दिया। अब ये इतनी एल्गी अलग हो गई, क्या हो गई? इतनी एल्गी बेचारी अलग हो गई, है ना? जब ये लड़ाई वड़ाई हुई, इसको इसको लगा, तो ये अपना अलग भाग चला गया। और ये जो एल्गी है जो इधर जो कट गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जिसका विखंडन हो गया है, अब यही विखंडन वाला पार्ट एक न्यू प्लांट का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसमें कोई झमेला नहीं होता है भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, आराम से जनन की क्रिया इसमें हो जाती है ना? बड़े प्यार से हो जाती है, बहुत आसानी से हो जाती है ना? बताइए, चलें आगे? आगे चलें?
ये लिखिए साइड हटते हैं वही लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज और, एक चीज और क्या है, इस साइड है आपका, ठीक है। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मैंने क्या बताया, इसमें एक मेल होता है, ठीक है। मेल समझ रहे हैं, नर होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था ना इन दोनों का, क्या नाम था इनका, लोग का नाम तो याद ही होगा, खैर है ना, ठीक है। चलिए, तो ये जो मेल होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, ये नर हमारे चाचा जी हैं और ये मादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल के अंदर था, सभी मेल के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नर युग्मक, नर युग्मक बनता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है। तो बताइए नर युग्मक, नर युग्मक का तो हम बता रहा, बताइए मादा युग्मक को किस नाम से जानते हैं। नर युग्मक होता है जिसको बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है, इसमें बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। मादा युग्मक का क्या नाम होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी। वो क्या लिख रहे हैं, अरे वाह, यस सर यस सर यस सर, ठीक है। अ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। मादा युग्मक क्या होते हैं, उसको बोलते हैं अंडाणु, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं ओवम, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, तो उसी क्रिया को बोलते हैं निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया। इसकी क्रिया फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन के बाद एक छोटा सा ये आ जाता है ना, गैमीट फॉर्म होता है। और इसके बाद हमारे चाचा जी, छोटे वाले सबसे छोटा वाला चाचा आ जाता है ना। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। और इंसानों में क्या होता है, ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जीवों में होता है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर होता है। तो जो ह्यूमंस हैं उनको अलग मत समझना कि ये अलग हैं, है ना, ये भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ये चाचा जी रहते हैं, इनसे और इनकी क्या होती है, शादियां होती हैं, शादी होती है, शादियां तो खैर बड़ा हो जाएगा, कई लोग होते हैं ना, तो इससे इसकी क्या होती है, शादी होती है, फिर जनन होता है, फिर धीरे से करके यहाँ से ये आते हैं, है ना। बताओ, आइए जल्दी से, जल्दी से, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपने देख ही लिया, जन्म मत पढ़ लीजिएगा, जनन। चलिए, तो हम लोगों ने कल ग्रोथ के बारे में अच्छे से ही पढ़ा है। एक सवाल है मेरा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ग्रोथ एक सामान्य लक्षण है कि एक सुस्पष्ट लक्षण है सजीवों का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी। जनन क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को, अगर जनन नहीं हुआ तो उसकी जाति क्या हो जाएगी, इस पृथ्वी से चली जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है, जनन करता है, ठीक है। अपनी जाति को बनाए रखने एवं वृद्धि करने के लिए अपने ही समान जीव पैदा करने की क्षमता जो होती है, उसी को कहते हैं जनन, ठीक है। लेकिन याद रहे कि वो जीव जो पैदा हुआ है वो फिर जनन करके जब एक नया संतान बनाता है, उसको बोलते हैं जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद जो है जीव होता है वो लैंगिक यानी कि सेक्सुअल और अलैंगिक दोनों विधियों से जनन करता है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके बताए, एल्गी को बताया, फिलामेंटस फंजाई और एल्गी को बताया, मॉसेस को बताया, प्लानेरिया को बताया, हाइड्रा को बताया। ये सभी रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, ये सभी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किसमें बताया, जिसमें नर और मादा आपको देखने को मिलता हो, ठीक है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा, ठीक है, मनुष्य, ये सभी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सभी लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। चलिए,
फिर है थर्ड पॉइंट है अपना उपापचय, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। मेटाबॉलिज्म, उपापचय, कल आप लोगों ने इस चीज को बोला था ना कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, भैया इस चीज को बताइएगा, है ना। क्या होता है मेटाबॉलिज्म, बताइए। जनरल करेक्टर्स है, निधि, खुशी, गुड़िया, अरे वाह बहुत प्यारा जवाब। ओहो, ऐसा क्या, समान, रितु, मधु, सुरेंद्र, ठीक है। चलिए, आलोक, ठीक है, चलिए आगे चले। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं उपापचय की क्रिया क्या होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया क्या होती है। हमने आपको बताया कि प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों, रासायनिक अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है, और वही केमिकल्स क्या करते रहते हैं, आपस में क्रिया करते रहते हैं। क्या करते हैं, वही केमिकल आपस में क्रिया करते रहते हैं, जिसको अपन लोग एक नाम से जानते हैं कि ये इसमें उपापचय की क्रिया हो रही है, ठीक है। जैसे आप लोग सजीव हैं, आप लोगों ने खाना खाया, ठीक है। खाने के बाद आपको ग्लूकोज मिला, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आता है तो बता दो, नो डाउट आता ही होगा, है ना। तो ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज के बाद जब आपने सांस लिया तो क्या गया, ऑक्सीजन अंदर गया। तो वो एक सेल के अंदर पहुंचा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन गया तो ग्लूकोज का क्या किया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किया, जिसके द्वारा क्या बनी, एनर्जी बनी, ऊर्जा बनी। और उसी ऊर्जा का उपयोग आप क्या करते हैं, स्कूल जाने में, खाना खाने में, अपने दोस्तों के साथ घूमने में, मस्ती करने में, है ना, फोन पे बतियाने में, ये सारा कुछ उपयोग करते हैं ना। बताइए। C6H12O6, अरे वाह, वाह, बलराम, तन्या, फातिमा, संतोष, हाँ बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब ना। देखते हैं अभी, चलिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैंने बताया आपको। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो रासायनिक अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, वो आपस में रासायनिक क्रियाएं करते रहते हैं, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म की क्रिया इसमें हो रही है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, इसमें एक स्लाइड थी, वेट अ मिनट, सॉरी, मिस्टेक हो गई है वो एक, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हम लोग यहाँ भी समझते हैं कि सभी जीवों में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे मैं सुबह सुबह आके यहाँ पढ़ाने लगा, अगर एनर्जी ही नहीं होती तो मैं कहाँ से आकर के पढ़ाता। और उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने खाना को खाया है, ठीक है। उसके लिए मैंने ऐसा कुछ खाया है, ऐसा कुछ लिया है जिससे मेरे को एनर्जी मिले, मेरे को ऊर्जा मिले, ठीक है। घर में अगर आपकी लाइट चली जाती है और आपको फिर भी लाइट, पंखे, वो जो है फोन को चार्ज करना होता है, तो आपको घर में क्या पावर की जरूरत होती है ना। उसके लिए आप लोग क्या रखते हैं, इन्वर्टर को अलग से लगा के रखते हैं, ठीक है, लाइट चली जाने के बाद भी आपको पावर पूरा मिलता रहे, ठीक है। इसी तरह फूड के सोर्स होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो हम उसको किस तरह से लेते हैं, बेसिक मतलब एक बेसिक सी बात है, खाना खाते हैं, कुछ हम खाते हैं, उसकी वजह से हमें जो है ऊर्जा मिलती है, ठीक है। शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। याद रखिएगा, जो उपापचय होता है, उपापचय दो प्रकार की होता है, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो प्रकार का होता है, और ये सजीवों में ही होता है, ठीक है। चलिए उपापचय देखते हैं, उपापचय की क्रिया, ठीक है। हेलो, ठीक है। जो उपापचय होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं उपचय, क्या बोलते हैं, उपचय। एंड सेकंड इज अपचय, ठीक है। क्या है, उपचय और अपचय, यस सर, ठीक है बिल्कुल। उपचय
और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका अपचय। ठीक है, अब देखिएगा उपचय क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उपचय को बोलते हैं अपन लोग एनाबॉलिज्म। ठीक है, और अपचय को बोलते हैं अपन लोग कैटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं उस चीज को, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे उपचय होता है, ठीक है, बड़ी साधारण सी बात है, बहुत आसान भाषा में इस चीज को समझ जाओगे। ठीक है, सर ये मालूम है, अरे वाह, मालूम है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत 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 अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, जैसे हमारे पास अमीनो एसिड है। ठीक है, कल मैंने अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था आपसे, है ना। जो प्रोटीन होता है, जैसे हमको इतना सा प्रोटीन बनाना है, इतना सा, तो छोटे 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 अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड जिसको हम लोग अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये अमीनो एसिड क्या होगा, आपस में जुड़ेगा तो क्या फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, ये देखिए क्या बना दिया, ये प्रोटीन बना दिया। जब छोटे छोटे रासायनिक अणु आपस में मिलकर के एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो वो होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा कर दो, ये है हमारा प्रोटीन, और ये प्रोटीन टूट करके छोटे छोटे भागों में पहुंच गया, इसको हमने बोल दिया अपचय, यानी कि कैटाबॉलिज्म। ठीक है, बताइए आगे बढ़े। चलिए, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, उपचय है यहाँ पर, एनाबॉलिज्म। उपचय एक रचनात्मक क्रिया होती है जिसमें जीव द्रव्य बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है, ये सारी देखिए, ये जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर कहाँ पर चलती हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने बात किया था, सेल है, सेल के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के बाहर जीवन की जहां पर भौतिक क्रियाएं चल रही हैं, कहां पर चल रही हैं, वो चल रही है जीव द्रव्य में, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, कहां पे चल रही है, प्रोटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में। ठीक है, तथा अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म जो एक विनाशी अभिक्रिया है। विनाशी अभिक्रिया मतलब विनाश करने वाली, तोड़ने फोड़ने वाला। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड है उसको तोड़, सॉरी प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ तोड़ के अमीनो एसिड में बदल दिया गया। ठीक है, जिसमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से हमको ऊर्जा भी प्राप्त होती है, वो आपकी अपचय क्रिया होती है। ठीक है, अतः उपापचयी क्रियाएं जीवों का एक विशिष्ट गुण है। चलिए, अच्छा ये बताओ, जो उपापचय होता है जिसको हम लोग उपापचय, ये जीवों का विशिष्ट गुण है कि सामान्य गुण है, बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो उपापचय होता है, ठीक है, उपापचय, उपापचय की क्रिया, ये सजीवों का एक सामान्य गुण है या फिर विशिष्ट गुण है, बताइए। जनरल करेक्टर्स है कि आपका स्पेसिफिक करेक्टर है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो उपापचय की क्रिया होती है, ठीक है, वो सिर्फ सजीवों में ही होती है। ठीक है, निर्जीवों में यानी कि नॉन लिविंग्स में ये होती ही नहीं है। ठीक है, क्या होता है, निर्जीवों में, निर्जीवों में नहीं होती है। ठीक है, निर्जीवों में नहीं होती है, नॉन लिविंग्स में ये होती ही नहीं है। बोल दिए कि भैया नॉन लिविंग्स में भी उपापचय की क्रिया होती है, अभी नहीं होती। ठीक है, अब ऐसा लक्षण जो सिर्फ सजीवों में ही मिलता है, हम उसको कैसा लक्षण मानते हैं, बताइए। सजीवों के दो लक्षण थे ना, कैसा मानते हैं। ठीक है, देखा, कुछ बच्चे फंस गए हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कॉमन करेक्टर है।
सामान्य लक्षण है, लेकिन बहुत से बच्चों का सही जवाब आ रहा है विशिष्ट गुण, विशिष्ट गुण, विशिष्ट गुण। अरे वाह, बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये सजीवों का विशिष्ट गुण है। क्या है? सजीवों का विशिष्ट गुण, यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टर है, विशिष्ट गुण है। ठीक है, क्या है? विशिष्ट गुण। ठीक है, ये सजीवों का कैसा गुण है? तो ये सजीवों का विशिष्ट गुण है, जिसको बोलते हैं उपापचय की क्रिया। बताइए, स्पेसिफिक लक्षण, स्पेसिफिक गुण। अरे वाह, विशिष्ट गुण। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब सर, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, सच में। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला पॉइंट है हमारा कोशिकीय संगठन, जिसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो कोशिकीय संगठन क्या होता है। क्या होता है कि सभी जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत प्यारा सा एग्जांपल था कि आपका घर ईंटों से मिलकर के बना है। ठीक है, और जब आप ईंटों को ऐसा खड़ा करते हैं, ऐसे 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 बारी बारी से खड़ा किए, इधर भी खड़ा किए, इस साइड भी खड़ा किए, गेट लगा दिए, तो क्या बन गया? वो एक आपका रूम तैयार हो गया, है ना? एक कमरा तैयार हो गया आपका। जब आपको ईंटों को बारी बारी से लगाएं, ठीक है, तो क्या हो गया? अरे वाह, एक आपका रूम तैयार हो गया। ठीक है, जब वो रूम तैयार हुआ, तो आपने बगल वाला भी रूम बनाया और बनाया और बनाया, ऐसे करके पूरा घर बना डाला। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, पहले हमारे पास प्यारे बच्चों एक कोशिका होती है, फिर ये कोशिका आपस में जुड़ करके एक टिश्यू फॉर्म करती है। ठीक है, ऊतक बनाती है, तो से मिला करके आपने क्या बना लिया? आपने एक दीवार खड़ी कर ली, ऊतक बन गया। तो ऊतक होता है वो आपका एक ऑर्गन बना लिया। क्या बना लिया? आपका एक ऑर्गन बना लिया। ठीक है, और ये ऑर्गन आगे जा करके आपका ऑर्गन सिस्टम बना लिया, अलग अलग सिस्टम बना लिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब कई ऑर्गन सिस्टम, आपके सारे रूम, आपका किचन, ठीक है, आपका बेडरूम, लिविंग रूम, जब सारा कुछ तैयार हो गया, तो आपने बोला मेरा घर बन गया। क्या बन गया? घर बन गया। अब सभी को भाई बुलाते हो कि आ जाओ, अब यहीं पे जो है पार्टी करते हैं, यहीं पे खाना वाना खाते हैं। ठीक है, तो जब सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाता है, तो एक सजीव का निर्माण करता है। ठीक है, एक लिविंग बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, सजीव के शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से इस चीज, जीवों के शरीर में जीव द्रव्य में अनेक सूक्ष्म एवं कलायुक्त इकाइयों के रूप में है। ठीक है, जीवों के शरीर में जो जीव द्रव्य यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, वो कैसा है आपका? वो आपका बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप से तो हम सेल को देखते हैं, फिर जब उसको और जूम ऐसा करते हैं ना, तब हमको कहीं प्रोटोप्लाज्म दिखता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर लगा के और जूम करेंगे, तब हमें उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कला युक्त इकाइयों, कला युक्त मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन होती हैं इसमें। मेम्ब्रेन, कला का मतलब होता है मेम्ब्रेन, सतह। ठीक है, जैसे आपने ईंट की दीवार खड़ी की, उसके बगल, उसके सामने क्या किया आपने? उसको सही से प्लेन करवाया, फिर उसके बाद आपने पेंट करवाया, पेंट करवाने, पेंट नहीं, फिर आपने पता नहीं क्या क्या करवाया, फिर एक लेयर और चढ़वाया, फिर दूसरी लेयर पेंट, फिर आपने पुट्टी करवाया उसमें, फिर पेंट करवाया। ठीक है, फिर आपने उसमें डिजाइन बनवाया, तो आप लेयर चढ़ा रहे हैं ना, लेयर। इसी तरह कोशिकाओं में क्या होती है प्यारे बच्चों? लेयर होती है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सेल्स कहते हैं। कोशिकाएं जीवों के शरीर की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर दे रही हैं। समझना, जब आप ईंट को मंगाए थे तो ईंट का कोई स्ट्रक्चर था? सिर्फ ईंट का ही स्ट्रक्चर था, लेकिन जब आप ईंट से खड़ा किए रूम बना डाले, तो वो पूरा रूम बन गया, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया पूरे रूम का। ठीक है, तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट हैं जो काम कर रही हैं, क्रियात्मक इकाई का कार्य करती हैं। कौन? कोशिका। ये कोशिकाएं ऊतकों,
अंग तंत्रों में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, यही सेल सेल से क्या बना प्यारे बच्चों? सेल से बना है टिश्यू। क्या बना? टिश्यू। और इसी टिश्यू से क्या बना? टिश्यू से बना ऑर्गन यानी कि अंग, और अंग से ऑर्गन सिस्टम और सजीव बॉडी का निर्माण। ठीक है, सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, कोशिका से क्या बना? ऊतक। ऊतक से क्या बना? अंग। और अंग से क्या बना? अंग तंत्र बने। कई अंग आपस में मिल गए। ठीक है, अंग तंत्र बना लिए, ऑर्गन सिस्टम बना लिए। जैसे आपका नर्वस सिस्टम हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेशन सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, है ना। तो ये सब क्या बना लिए? ये सब सिस्टम बना लेते हैं। फिर जब वो कई सिस्टम आपस में मिल जाते हैं, तब एक पूरे बॉडी का फॉर्म कर देते, बॉडी बना देते हैं। ठीक है, और वो बॉडी सही तरीके से वर्क करने, है ना, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, फिर हाँ एक क्वेश्चन है, बताइए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको किस में देखने को मिला? ये जो कोशिकी संगठन है, क्या है? ये जो प्यारे बच्चों जो कोशिकी संगठन है, ये किस में देखने को मिला? तो जो कोशिकी संगठन है, आपने बोला भैया ये जो कोशिकी संगठन है, ऐसे जो चीजें बन रही हैं, है ना, कोशिका से ऊतक, है ना, ऊतक से अंग, अंग से आपका अंग तंत्र, अंग तंत्र से आपका सजीव का शरीर, ये सजीवों में देखने को मिल रहा है। सजीवों में। ठीक है, यानी कि किस में? लिविंग्स में। लिविंग्स में। तो हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिविंग्स का, सजीवों का कैसा लक्षण मानेंगे? सामान्य लक्षण या फिर विशिष्ट लक्षण? बताइए जल्दी से, जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अरे अंकित कुमार सिंह, आप तो तैयार थे भाई। बिल्कुल, अरे ढेर सारे कमेंट आ गए, ढेर सारे कमेंट। हो लिविंग का स्पेसिफिक लक्षण, सुस्पष्ट लक्षण, अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। आप सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल, अरे वाह। ठीक है, चलिए आगे चलें अब आगे चलें। जल्दी से आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। करिए करिए, आप लोग तो भूल ही जाते हैं पढ़ते समय। चलिए अभी कर दीजिए ना, अभी तो मैंने टाइम भी दे दिया। और मेरी साइड हट गया, लिख भी लो इसको। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा देर के लिए नहीं हटूंगा, है ना। हाँ बिल्कुल, ज्योति, श्रुति, सोनम, अभिषेक, ठीक है, गौरव, प्रवीण, सूरज, बहुत सही जवाब आ रहे हैं सही बच्चों के। ठीक है, तो अतः हम बोल सकते हैं कि जो कोशिकी संगठन है, क्या है? जो आपका कोशिकी संगठन है, कोशिकी संगठन सजीवों का सुस्पष्ट लक्षण है। क्या है? सुस्पष्ट लक्षण है। ठीक है, चलिए, कोशिकी संगठन जिसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब दूसरी चीज हम बात करें। दूसरी चीज है चेतना। चेतना मतलब कॉन्सियसनेस, है ना। कॉन्सियसनेस क्या होती है? कि आप कहीं पर लेटे हुए हैं ना, और ठंडी ठंडी हवाएं, बिल्कुल गर्मी थी, और ठंडी ठंडी हवा कहीं से आपको आने लगे, आपको आभास हो जाएगा ना कि यार अच्छा हो रहा है, मजा आ रही है। गर्मी थी,
और गर्मी में आपको जो है कहीं से गरम गरम हवा आने लगे तो आप क्या होने लगे, चेतना होने लगेगी। ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट आपने देखा ठंडा है, ठीक है, आपको तुरंत ठंडी लगी, बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा था, ठंडी लगने लगी, फिर आपने जैकेट डाल लिया, ठीक है, कान को बंद कर लिया, है ना। जब भी आप बाहर गए आपने आग को तापा, है ना, हीटर को जला लिया, कुछ लकड़ी वगैरह आपने इकट्ठा किया, ठीक है, जंगल से ले आया, और उस लकड़ी को जला करके आप सभी लोग बैठ करके आग सेक रहे हैं, है ना। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक हीटर को ले जा रहे हैं साथ में, ठीक है, ब्लोअर ले जा रहे हैं, ब्लोअर से आप सेक रहे हैं, ठीक है। ये सभी चीजें क्या होती हैं कि जो पर्यावरण के जो उद्दीपन होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार हमारी बॉडी क्या करती है, एक्शन देती है, ठीक है। हमको बाहर हमने देखा इन्वायरमेंट में ठंडी थी तो हमको ठंडी लगी तो हमने क्या किया, स्वेटर पहन लिया, ठीक है। ये जो चेतना है ये सिर्फ सजीवों में ही होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो ये कॉन्सियसनेस जो होती है, जो चेतना होती है, इसके लिए क्या होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, जिसको बोलते हैं संवेदी अंग। वही संवेदी अंग इस चेतना को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर एक एक्शन देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चेतना को संवेदी अंग, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, संवेदी अंग जिसको बोलते हैं सेंसरी आर्गन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सेंसरी आर्गन, संवेदी अंग क्या करते हैं, संवेदी अंग जो भी पर्यावरण के उद्दीपन रहते हैं, ठीक है, पर्यावरण के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, सेंसरी ऑर्गन ही। बाहर गर्मी था, मेरे को गर्मी लगने लगी, कौन ग्रहण किया, मेरे को कैसे पता चला, है ना, कि बाहर गर्मी है, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन जो त्वचा था, स्किन था, उसने क्या किया, बाहर की गर्मी को बताया मेरे बॉडी को, भाई बाहर गर्मी है ना। तो पर्यावरण के उद्दीपनों को क्या किया, यही सेंसरी ऑर्गन पर्यावरण के उद्दीपनों को क्या किया, यह ग्रहण किया, बिल्कुल। और ग्रहण करने के बाद आपका जो शरीर है, ठीक है, जो शरीर है वो उसके प्रति अनुक्रिया दिया, अनुक्रिया दिया, ठीक है। तो ये होता है चेतना, ना। जैसे हम आपको बताएं कि जैसे गर्मी में क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब भी कहीं पर लोग बाहर जाते हैं, है ना, जैसे कार से गए तो उन्होंने कार की एसी को चला लिया, खूब ठंडा कर लिया, जब उनको ठंडी लगी तब उस एसी को कम किया, है ना, ताकि पीछे जो सीट थी उसको ठंडी लग रही थी, है ना, उस सीट में ठंडी हो चाहे गर्मी हो तो कुछ बोली भी नहीं, लेकिन जो बीच में कार में जो बैठा है चाचा अपना, जब उसको ठंडी लगी तो उसने एसी को कम किया, क्या किया, एसी को कम किया। तो ये चेतना ही तो है, कॉन्सियस तो है, ठीक है, समझ गए। चलिए, चेतना क्या होती, कॉन्सियसनेस क्या होती है, और ये सारा कुछ, सारे आपके जो एक्शन है यहाँ पे, जो मैंने क्या बताया आपको, संवेदी अंग हैं, ये ग्रहण करते हैं, पर्यावरण के उद्दीपनों को ग्रहण कर लेते हैं ये, ठीक है। और फिर उसके बाद शरीर अनुक्रिया देता है, तो जो ये उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं संवेदी अंग, उसको कहाँ पर पहुंचाते हैं, उसको आपका मस्तिष्क में पहुंचाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं माइंड, ठीक है, वहां पर पहुंचाते हैं। चेतना क्या होती है कि पर्यावरण के उद्दीपनों को, स्टिमुलस, उद्दीपन को बोलते हैं स्टिमुलस को, जैसे गर्मी ठंडी, ठीक है, जैसे जैसे मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी घटनाएं हो रही हैं उसको हमको पता चल जाना, ठीक है, स्टिमुलस हो जाना, स्टिमुलस करना, ठीक है। तो पर्यावरण के उद्दीपन जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं, के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा क्या होते हैं, हम सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है। क्या होता है, बाहर हम निकले, बहुत धूप लगी, धूल उल करकट वगैरह मिला तो हमको जुकाम हो गया, है ना, परेशान हो गए, वो हो गए, तो क्या है, तो संवेदनशील होते, कहते हैं ना कि यार तुम बहुत सेंसिटिव हो, है ना।
अक्सर मेरे पर ये बात बोल दी जाती है कि यार तुम बहुत सेंसिटिव हो, है ना। तो क्या होता है कि जो उसके प्रति संवेदनशील होता है फिर वो क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है, अनुक्रिया करता है। ठीक है। कुछ पर्यावरण की कुछ चीजें हैं, कुछ घटक हैं। जैसे क्या होता है, पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊं, धूल से मेरे को एलर्जी है। ठीक है। अगर धूल मिला या फिर किसी का जो है स्पोर जैसे रहते हैं ना, कुछ बीजाणु उड़ते रहते हैं हवा में, फिर वो अचानक से आ जाते हैं। एंड इसके बाद जैसे क्या चीज होता है कि जैसे धूल के कण है, अगर वो मिले या फिर मैंने झाड़ू को लगाया, क्या होता है, मेरा बॉडी एक एक्शन देने लगता है, अनुक्रिया करने लगता है, जुकाम हो जाती है, मेरे को बुखार आने लगता है, सर चढ़ने लगता है। ठीक है। तो ऐसा होता है। तो पर्यावरण के जो उद्दीपन होते हैं उनको ग्रहण करके एक प्रतिक्रिया देना। ठीक है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। ठीक है। पर्यावरण के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि पर्यावरण में ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, नमी है, कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग हैं, वही हमें पता करवाते हैं कि भैया देखो ऐसा है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, इसके बाद पौधे प्रकाश, पानी, ताप और अन्य जीव प्रदूषक आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति जो है प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है। बाह्य कारकों के प्रति जब ये लोग प्रतिक्रिया दिखाते हैं, ठीक है, जैसे बाहर का कोई फैक्टर आया, उसके प्रति ये क्या किए, प्रतिक्रिया को दिखा दिए। ठीक है। बाहरी फैक्टर, बाह्य कारक, ठीक है, बाहरी फैक्टर को या उसके प्रति जब ये एक्शन दिखा दिए। लेकिन जो पादप होता है, प्राणी, ठीक है, पादप और प्राणी, पादप और प्राणी में दीप्तकाल मौसमी, ठीक है, दीप्तकाल मतलब एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा समय आता है जब उसी स्पेसिफिक टाइम पर में ही वो क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं। ठीक है। प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है दीप्त काल। ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम पर ही वो जनन करते हैं और बाकी समय पर वो जनन की क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य इसका बिल्कुल अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है। मनुष्य क्या करता है, हर समय जनन करता है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब 12 महीने वो बच्चे पैदा कर सकता है। ठीक है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत है। ठीक है। अर्थात एक चेतना के बाद एक दूसरा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं स्वचेतना। ठीक है। क्या होता है, चेतना के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है जिसको स्वचेतना। स्वचेतना का मतलब होता है सेल्फ कॉन्सियसनेस। सेल्फ के बारे में जब वो चीजें सोचता है ना, कि मैं ऐसा हूं, कैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, जब मैं यहाँ था तो ऐसा था, जब मैं वहां था तो ऐसा था। ठीक है। ये जो सेल्फ कॉन्सियसनेस होता है, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में सोच लेना, पास्ट के बारे में सोच करके पूरी बातें वो कर देना, फ्यूचर के बारे में भी पूरा वो प्लान कर लेना। ये जो स्वचेतना होती खुद के बारे में, आप जा रहे थे, है ना, और आपके कॉलेज की एक बहुत पुरानी दोस्त आपको मिली, बोली क्या बात है गुड्डू, आज तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। के सामने तुम कुछ नहीं बोले, बोले हाँ हाँ ऐसा नहीं, अच्छा तो दिख रहा हूँ ऐसे बोले, चले गए वहां से। तुरंत घर गए तो शीशे से हम देखने लगे, मैं अच्छा हाँ ये, फिर तुरंत पहुंच गए पार्लर, है ना, वहां पे तुमने सब बाल वाल सेट करवाया, ये करवाया, वो करवाया। ठीक है। सब कुछ करवा के अब देखा, ओ अब अच्छा लग रहा ना। सेल्फ कॉन्सियस जो है, कॉन्सियसनेस जो होती है, स्वचेतना होती है, वो सिर्फ मनुष्यों के अंदर ही होती है, याद रखना। स्वचेतना होती है वो सिर्फ मनुष्यों यानी कि ह्यूमंस के अंदर ही होती है। ठीक है। और किसी भी जीव में नहीं होती है। ठीक है। आपको जो रास्ते में जो बाहर जो कुत्ता बैठा होता है वो मिले, उससे कहीं बोलना यार क्या बात है आज तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारी तरफ देखेगा, ऐसे पूंछ हिलाएगा, उछल देगा, है ना, चलेगा, मतलब पता है उस जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा, वहीं पे बैठा रहेगा, लेट जाएगा आराम से, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो अब सोचने लगे कि यार उसने को बोल दिया, मैं अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कमी है मेरे में। ठीक है। तो जो स्वचेतना होती है, ठीक है, जो स्वचेतना होती है वो मनुष्यों में ही होती है, बिल्कुल।
हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो आशीष, एक बात पूछना था। हाँ हाँ पूछो, ठीक है चलिए। जो स्वचेतना होती है, याद रखिएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ मनुष्यों में ही होती है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है स्वयं से अवगत होना, ठीक है, स्वयं से रूबरू होना, सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में सोचना। आपकी वो जो पुरानी दोस्त थी ना, उसने बोला कि जो है, गुड्डू आज आप अच्छे नहीं लग रहे हो, है ना, और आपने तुरंत सारा अपना हुलिया बदल दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल मंतोष, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, सारे डाउट सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है चलिए। यहाँ पे जब हमने देखा तो क्या देखा था, सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रोथ को पढ़ा, जनन को पढ़ा, उपापचय को पढ़ा, गमन, लोकोमोशन, ठीक है। गमन क्या होता है, गमन जो होता है, लोकोमोशन, वो सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है, जिसमें सजीव क्या करता है, गमन करता है, गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है। गमन हो गया। और आपका कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और चेतना हो गया, ठीक है। इतना कुछ आज आप लोगों ने पढ़ लिया है, बताइए, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, अगर नहीं मिला है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे, ठीक है, हम माफी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। इसके वजह से एक छोटा सा टॉपिक है, श्वसन, रेस्पिरेशन, ठीक है। श्वसन की क्रिया के अंदर क्या होती है, बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये है कौन, आप नहीं है, ठीक है, गुड्डू है ये अपना, ठीक है। इसने क्या किया, इसके हाथ में एक थाली है, और इसमें क्या है, इसमें खाना है, खाना तो खैर नहीं बनाऊंगा, लिख देता हूँ, है ना। इसके हाथ में फूड मटेरियल है, ठीक है, सब कुछ इसके पास खाना है। फूड मटेरियल को यहाँ से लिया, और ये इसका खाना कहाँ पर गया, डाइजेस्टिव ट्रैक पर गया, ठीक है। इसका पाचन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, अवशोषण हुआ, उससे चीजों को निकाला गया, ठीक है। जैसे इसने दाल खाई, दाल से क्या प्रोटीन को निकाला गया, ठीक है। तो उसको निकाल करके कहाँ पर भेजा गया, उसको निकाल करके बच्चे भेजा गया सेल में, यानी कि कोशिका में, ठीक है। और जो भी भोजन के बाद जो पचा हुआ भोजन होता है, जो उसका अवशोषण होता है, वो जो निकलता है, वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, सर आज हम लेट हो गए, श्रुति राज, कोई बात नहीं, अभी तो आप आ गए हैं, ठीक है चलिए। तो जो यहाँ से फूड मटेरियल इसके बाद यहाँ पे जो निकला, वो क्या है, वो है आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। सही जवाब बताए थे उतने समय, C6H12O6, ठीक है। क्या मिला ये अपन को मिला ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ पर है, ये ग्लूकोज सेल के अंदर है, ये देखो, ठीक है, ये केंद्रक है, ये जीवद्रव है, यहाँ पर है ग्लूकोज। ग्लूकोज चुपचाप से रखा हुआ है। अब क्या हुआ, श्वसन की क्रिया के दौरान जब भी आप सांस लेते हैं, तो क्या किए, आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या किया, आपने इनहेल किया, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब आपके अंदर की तरफ अंदर पहुंचा, क्या हुआ, बताओ। जब भी आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो इस ग्लूकोज के साथ वो ऑक्सीजन इसके सांस से गई, ये इसकी नाक, नाक बनाना तो भूल ही गए थे, है ना। ये देखो, ये इसकी नाक, नाक से जब यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गई, तो कोशिका में भी क्या इंटर किया, ऑक्सीजन, यानी कि O2, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन अब मिलकर के क्या करते हैं, उसी को बोलते हैं श्वसन, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। बताइए यहाँ पे,
यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज क्या है अपने पास, C6H12O6, या किससे किया, ऑक्सीजन से, O2 से, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा ये मायने रखता है ना। आपसे पूछे कि लड्डू खाओगे तो आप बोले हाँ खाओगे, हाँ खाऊंगा। मैंने बोला कितने खाओगे, कि यार शायद अच्छे वाले मिल जाएं तो कम से कम 15-20 तो खा ही जाऊंगा, है ना। तो अब ये जो ग्लूकोज है ये कितने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है ये मायने रखता है अब, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। 6 ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करेगा तब क्या बनाता है, तब बताऊं, बड़ा सिंपल सा है। आप ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया, बाहर क्या निकाला, बताओ बाहर क्या निकाला, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या निकाला, क्या निकाला, CO2, बिल्कुल सही जवाब। आपने CO2 को बाहर निकाला, और क्या निकाला, आपने H2O को बाहर निकाला, क्या निकाला, CO2 और H2O को, इसको मिटा रहा, ठीक है। अभी आपको इसको बनाना है तो बना लीजिए, ठीक है, जल्दी। चलिए, CO2 को बाहर निकाला और H2O यानी कि जल को बाहर निकाला, ठीक है। अब मैं पूछूं कितना CO2 को बाहर निकाला, कितना CO2 को बाहर निकाला, कितना, तो 6 CO2 बाहर निकला, ठीक है, 6H2O यानी कि जल बाहर निकला। याद रखना इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और ये होता है आपका जल, ठीक है। जब ग्लूकोज और जल आपस में क्रिया करता है कहां पर, कोशिका के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकी श्वसन, ठीक है। और ऑक्सीजन आपने इनहेल किया, अंदर की तरफ लिया, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। C6H12O6, अरे बिल्कुल सही जवाब है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सोनम, आर्यन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बना, C6H12O6 जब क्रिया किया ऑक्सीजन आया, ठीक है, क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करना, ठीक है। एक बार फिर बना देता हूँ यहाँ पे, भूलना मत भैया, पता लगे भूल गए। यहाँ पे क्या था, अपना ग्लूकोज था, फिर क्या किया, ऑक्सीजन, O2। अब मैंने शुरू में ही आपसे बताया था क्या, यहाँ पर पढ़ाने के लिए, फोन से बात करने के लिए, आप लोग को पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी होती है, ऊर्जा की, किसकी, ऊर्जा की। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, जल्दी, बिल्कुल ठीक है, एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी, कितनी बनेगी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। और ये ऊर्जा किस रूप में होती है, वो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है, ठीक है। एटीपी क्या होता है और एडीपी क्या होता है, ये ऊर्जा के फॉर्म होते हैं। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे सेल, सेल जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज। ये बन गया आपका ऊर्जा। ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। और H2O ये क्या है आपका, ये जल है, और ये क्या बना आपका, ऊर्जा बनी, ठीक है, एनर्जी बनी। चलिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल बना और ऊर्जा बनी। ये होता है श्वसन की, जिसको रेस्पिरेशन बोल, श्वसन बोलते हैं, बताइए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, तो आज ही हमारा सजीवों का जो है चैप्टर, तो वो था सजीवों के लक्षण, ठीक है, ये टॉपिक आज हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जीव जगत में विविधता, ठीक है, या फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है। कल कल की क्लास में देखते हैं, या तो बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, है ना, बायोडाइवर्सिटी, हाँ, हम लोग कल बायोडाइवर्सिटी ही खत्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज की क्लास में, कैसा लगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।